जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी को छोटी दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं। आज हम नरक चतुर्दशी, जिसे रूप चतुर्दशी भी कहते हैं, इसकी 3 पौराणिक व्रत कथाएं सुनेंगे। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी नरक चतुर्दशी के नाम से जानी जाती है। इसे रूप चतुर्दशी भी कहते हैं। इस दिन नरक की पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए प्रातःकाल शरीर पर तेल लगाकर चीचड़ी के पौधे अर्थात अपामार्ग के पौधे को जल में डालकर स्नान करना चाहिए। इस तरह से किए गए स्नान को अभंग्य स्नान कहते हैं। नरक चतुर्दशी की शाम को यम की प्रसन्नता के लिए दीपदान करना चाहिए। घर में जो सबसे बुजुर्ग हो या घर का मुखिया इस यम के दीपक को जलाता है। यह सरसों के तेल का चौमुखा दीपक होता है। इसमें राई और सरसों के दाने डालकर रोली मोली चावल से इसकी पूजा की जाती है। फिर घर के सभी सदस्य दीपक को प्रणाम करते हैं, अगरबत्ती करते हैं। फिर घर का मुखिया उस दीपक को पूरे घर में घुमाता है। फिर उस दीपक को एक थाली में रखते हैं। साथ ही थोड़े से गेहूं और चावल लेते हैं, जल का लोटा लेते हैं। संध्या के समय घर के मुख्य दरवाजे या चौराहे पर इस दीपक को रखते हैं। उस समय यह ध्यान रखें कि घर का अन्य कोई सदस्य मुखिया के साथ दीपक लेकर न जावे और न ही उन्हें पीछे से आवाज़ दे। साथ ही यह भी ध्यान रखें कि कोई छींके और टोके भी न। फिर उस दीपक को घर के मुख्य दरवाजे के बाहर चावल की ढेरी लगाकर या गेहूं की ढेरी लगाकर के दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके चौराहे पर या घर के मुख्य दरवाजे के बाहर जलावें। उसके बाद जल के लोटे से वहीं हाथ धोवें और घर के भीतर आ जावें। साथ ही यह भी ध्यान रखें कि दीपक जलाकर के पीछे मुड़कर न देखें। आइए अब हम 3 पौराणिक व्रत कथाएं सुनते हैं। प्राग ज्योतिषपुर नगर के राजा का नाम नरकासुर दैत्य था। इस नरकासुर दैत्य ने अपनी मायावी शक्ति से इंद्र, वरुण, पवन, अग्नि आदि सभी देवताओं को परेशान कर रखा था। साथ ही वह सभी साधु सन्यासियों संतों को भी दुख पहुंचाया करता था। तब एक बार की बात है, नरकासुर को किसी ने कहा कि तुम 16,000 कन्याओं का वध कर दो तो तुम अमर हो जाओगे। उसी के तहत उसने राज्य के आसपास की राजाओं की, साधु सन्यासियों की कन्याओं का हरण करके खुद के महल में बंदी बना लिया और उनके साथ दुर्व्यवहार करने लगा और उन्हें कष्ट पहुंचाने लगा। इन कन्याओं की संख्या 16,000 थी। जब नरकासुर का आतंक बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो सभी ऋषि मुनियों ने श्री कृष्ण भगवान से विनती करी कि हे प्रभु, अब आप ही नरकासुर के आतंक से हमें बचाइए। तब भगवान कृष्ण ने ऋषि मुनियों को आश्वासन दिया। तब ऋषि मुनि कृष्ण भगवान से बोले कि यह नरकासुर दैत्य शापित है। इसे शाप मिला है कि इसकी मृत्यु एक स्त्री के हाथों ही होगी। तब भगवान कृष्ण जब नरकासुर को मारने गए तो उनकी पत्नी सत्यभामा रथ की सारथी बन गई। तब सत्यभामा ने नरकासुर का वध कर दिया और 16,000 रानियों को मुक्त करा लिया। तब वे सभी 16,000 कन्याएं भगवान कृष्ण से विनती करने लगी और हाथ जोड़कर बोली कि हे प्रभु, आपने हमें इस दैत्य से तो बचा लिया, लेकिन अब हम कहाँ जाएंगे? हमारा तो शील भंग हो चुका है। हम में से कईयों के माता पिता को इस दैत्य ने मार डाला और अगर हमारे किसी के माता पिता और परिवार वाले जीवित हैं तो वे लोक लाज के भय से हमें नहीं अपनाएंगे। अब आप ही बताइए कि हम क्या करें। तब सत्यभामा की सहमति से भगवान कृष्ण ने उन सभी 16,000 कन्याओं से सामूहिक रूप से विवाह करके उन्हें अपनी रानी बनने का अधिकार दिया। उस समय भगवान कृष्ण ने 16,000 रूप बनाकर हर एक के साथ अलग अलग विवाह किया। भगवान कृष्ण ने जिस दिन अपनी पत्नी सत्यभामा की मदद से नरकासुर राक्षस का संहार करके 16,000 कन्याओं को उस दैत्य के चंगुल से छुड़ाया था, वह दिन नरक चतुर्दशी का दिन था। उसी उपलक्ष्य में यह नरक चतुर्दशी का त्योहार मनाया जाता है। एक अन्य कथा के अनुसार
एक बार रंतीदेव नाम के एक राजा थे। वे बड़े ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। वे सभी तरह के व्रत, उपवास, दान पुण्य किया करते थे। उन्होंने अपने राज्य में कुएं, तालाब, बावड़ी, धर्मशाला, अस्पताल आदि खुलवाए। पूरे नगर में छायादार वृक्ष लगवाए। राजा आए दिन यज्ञ, हवन, पूजा पाठ, भंडारे करवाता रहता था। भागवत कथा, रामायण पाठ करवाता रहता था। रोज गरीबों, साधु सन्यासियों, योग्य पंडितों और जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र, रुपया, कंबल, जूता, छाता का दान करता था। राजा आए दिन पंडितों को गौ दान करता था। ब्राह्मण कन्याओं के कन्यादान करता था। राजा के राज्य में सभी सुखी थे। कोई भी रोग, दोष, पीड़ा से दुखी नहीं था। कभी भी राजा के राज्य पर प्राकृतिक आपदाएं नहीं आई। कभी किसी पड़ोसी राजा ने उनके ऊपर आक्रमण नहीं किया। सभी प्रेम भाव से रहते थे। तब एक बार की बात है, जब राजा का अंत समय आया तो यमदूत राजा को लेने आए। यमदूतों को देखकर राजा रंतीदेव समझ गए कि उन्हें नरक की यातना भोगनी पड़ेगी, क्योंकि यमदूत लेने आए हैं। अगर विष्णु दूत आते तो स्वर्ग मिलता। तब धर्मात्मा राजा रंतीदेव यमदूतों से बोले कि हे यमदूतों, मैंने अपनी पूरी उम्र में कोई गलत काम नहीं किया। हमेशा मैंने सबकी मदद करी, खूब व्रत, उपवास, दान पुण्य किए। मैंने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया। तो मुझे लगता था कि मुझे मरने के बाद स्वर्ग ही मिलेगा। लेकिन आप लोग मुझे लेने आए हैं तो निश्चय हो गया कि मुझे नरक में ही जाना पड़ेगा। नरक में जाने से पहले क्या तुम मुझे बताओगे कि मुझे किस अपराध के कारण नरक मिल रहा है? तो यमदूत बोले कि हे राजन, एक बार कार्तिक मास में एक बूढ़ा बीमार ब्राह्मण आपके दरवाजे से भूखा ही चला गया। उसी पाप की वजह से आपको नरक भोगना पड़ेगा। यमदूत आगे बोले कि हे राजन, एक तो वह बूढ़ा बीमार ब्राह्मण था, दूसरा कार्तिक का महीना था, इसलिए अनजाने में आपसे यह भयंकर अपराध हो गया। तब राजा यमदूतों से विनती करने लगा कि हे यमदूतों, मैं इसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। तुम मुझे 1 साल के लिए जीवन दान दे दो, फिर जो तुम कहोगे मैं वही करूँगा। यमदूतों को राजा की धर्मज्ञता पर दया आ गई। यमदूतों ने राजा को 1 साल के लिए जीवन दान दे दिया। उसी समय राजा ऋषि मुनियों के आश्रम में गया और अपने पाप दोष से छूटने का उपाय पूछने लगा। तब सभी ऋषि मुनियों ने कहा कि हे राजन, तुम कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की नरक चतुर्दशी का स्नान करो, व्रत करो, ब्राह्मण भोजन कराओ, उन्हें अन्न, वस्त्र, रुपया और गौ का दान करो तथा उनसे अपने अपराध की क्षमा मांगो। साथ ही भगवान कृष्ण और विष्णु भगवान का पूजन करो तो तुम अपने पाप से छूट जाओगे। तो राजा ने ऋषि मुनियों के कथनानुसार ही किया, जिससे राजा अपने पाप दोष से छूट गया। उसके बाद जब राजा की मृत्यु हुई तो उसे लेने के लिए यमदूत नहीं बल्कि विष्णु दूत देव विमान लेकर उन्हें लेने आए। जय हो विष्णु भगवान की जय। रूप चतुर्दशी की कथा। प्राचीन काल में हिरण्यगर्भ नामक राज्य में एक योगी रहता था। एक बार योगी के मन में भगवान को पाने की लालसा उत्पन्न हो गई, तो वह समाधि लगाकर घने वन में तपस्या करने लगा। अभी तपस्या करते हुए उसे 4 दिन ही व्यतीत हुए थे कि उसके पूरे शरीर में कीड़े पड़ गए। उसकी आंखों के बालों में, भौं में जुएं पड़ गई, नाक कान में कीड़े ही कीड़े हो गए, आंतरिक अंगों में कीड़े पड़ गए। अपनी दुर्दशा देखकर योगी दुखी हो गया कि तभी नारद मुनि भ्रमण करते करते योगी के पास पहुँचे। तब योगी ने अपना सारा दुख नारद मुनि को सुनाया कि हे मुनिवर, मैं तो प्रभु को पाने के लिए घोर तप करने बैठा था, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? तब नारद मुनि योगी को समझाते हुए बोले कि हे पुत्र, तुमने मार्ग तो सही अपनाया था, लेकिन तपस्या करने से पहले तुमने दह आचार का पालन नहीं किया, उसी से तुम्हारी यह दशा हुई है। तब योगी ने कहा कि हे देवऋषि, अब आप ही मुझे दह आचार के बारे में बताइए। तब नारद मुनि बोले कि हे पुत्र, दह आचार जानने से पहले तुम अपने शरीर को पूर्ववत करने का उपाय जानो, तभी तो तुम दह आचार का पालन कर पाओगे। पुत्र, तुम कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन शरीर पर तेल लगा करके
चिचड़ी के पौधे को जल में डाल कर के स्नान करो, व्रत करो, कृष्ण भगवान का पूजन करो, उससे तुम स्वस्थ कंचन जैसी निरोगी काया को प्राप्त कर लोगे। ऐसा कहकर नारद मुनि चले गए। उसके बाद जब कार्तिक का महीना आया तो योगी ने पूरे विधि विधान से गंगा के तट पर 1 महीने तक कार्तिक स्नान किया, व्रत किया और कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन तेल लगाकर चिचड़ी के पौधे पानी में डाल कर के स्नान किया, व्रत किया, कृष्ण भगवान का पूजन किया, जिससे उसका शरीर निरोगी स्वस्थ हो गया। इस तरह आज हमने नरक चतुर्दशी की लगातार 3 व्रत कथाएं सुनी। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।